हस्तिनापुर की राजसभा। हस्तिनापुर का राजमहल सभा मंडप में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, कर्ण और अन्य राजपुरुष विराजमान है। राजगद्दी पर धृतराष्ट्र बैठे हैं। कौरवों की ओर से शकुनी ने जुए की सभा का आयोजन किया, जहां पांडवों को आमंत्रित किया गया। युधिष्ठिर धर्मराज थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। वे हर निर्णय में शास्त्र और नीति का पालन करते थे, परंतु हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। युधिष्ठिर की कमजोरी थी जुए का मोह। उनके लिए जुआ केवल मनोरंजन नहीं था, यह एक राजाओं के बीच की परंपरा थी, जिसे अस्वीकार करना उन्हें अशोभनीय और अपमानजनक लगता था। युधिष्ठिर मानते थे कि धर्म का पालन करना ही सच्चा सम्मान है और किसी भी निमंत्रण को ठुकराना धर्म के विरुद्ध। यही विचार उनका सबसे बड़ा दुर्बल पक्ष बन गया। दुर्योधन और शकुनी ने इसी कमजोरी को हथियार बनाया। जिस व्यक्ति ने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया था, वही उस दिन अपनी ही दुर्बलता के कारण अधर्म के जाल में फंस गया और इतिहास की सबसे क्रूर घटना की नींव पड़ गई। युधिष्ठिर सब कुछ हारते जाते हैं। शकुनी ने अपनी चाल चली। उसने अपने मायावी पासों से युधिष्ठिर को बार बार हराना शुरू किया। शकुनी बार बार बोलता है, युधिष्ठिर क्या दांव पर लगाओगे? और युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते जाते हैं। अपना सोना, अपनी अश्वशालाएं, अपने दास, अपने भाई और अंततः स्वयं को भी। फिर आता है सबसे भयानक क्षण। अब युधिष्ठिर ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। द्रौपदी को सभा में बुलाया जाता है। दुशासन आदेश पाकर द्रौपदी को राजसभा में लाने दौड़ता है। वह द्रौपदी को जबरन केश पकड़कर खींच लाता है। वह उस समय अपने कक्ष में थी, रजस्वला अवस्था में, एक वस्त्र में, एक रानी, पांचाल की राजकुमारी, धर्मपत्नी और उसे घसीटते हुए पुरुषों की उस नीच सभा में लाया गया। द्रौपदी की पुकार, द्रौपदी क्रोधित है किंतु विवश। वह पूरे साहस से प्रश्न करती है, भीष्म पितामह कहिए, क्या धर्मराज को अधिकार था कि मुझे दांव पर लगाए? जब उन्होंने स्वयं को हार दिया था, तो क्या वे मुझे दांव पर रख सकते थे? सभा मौन थी। धृतराष्ट्र आंखें मूंद लेता है। भीष्म चुप है, द्रोण भी मौन। यह धर्म की हार और अधर्म का उत्सव था। द्रौपदी की मर्यादा पर प्रहार। सभा में सबकी निगाहें झुक चुकी थी। द्रौपदी लज्जा और अपमान से कांप रही थी, किंतु दुर्योधन की आंखों में न तो करुणा थी, न ही शर्म। वह गर्व और अहंकार से भरा अपने सिंहासन पर अकड़ कर बैठा था। उसने द्रौपदी को घूरते हुए कहा, अब जब तुम दासी बन चुकी हो, तो इस सभा में तुम्हें हमारे आदेश का पालन करना होगा। आओ द्रौपदी, आओ और मेरी जांघ पर बैठो। इतना कह के दुर्योधन अपनी जांघ को थपथपाया। उसकी आंखों में वासना और तिरस्कार की चमक थी। यह शब्द सुनकर पूरी सभा हिल गई। राजा धृतराष्ट्र मौन थे। भीष्म पितामह का मुख पीड़ा से झुका हुआ था। विदुर क्रोध से कांप रहे थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी देह शर्म और क्रोध से सिहर उठी। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, दुर्योधन, तूने धर्म और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। क्या यही क्षत्रिय धर्म है? क्या यही राजधर्म है, जहाँ एक स्त्री को सभा के बीच अपमानित किया जाता है? लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा। उसकी हंसी में गर्व और नीचता का स्वर था। उसने कहा, यह सभा अब तेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देगी द्रौपदी। तू दासी है और दासियों का यही स्थान होता है। उस क्षण पूरी राजसभा सहम गई। हर चेहरे पर उदासी और शर्म थी, पर कोई भी आगे नहीं आया। दुर्योधन का अहंकार और द्रौपदी का अपमान उस पल अपने चरम पर पहुंच चुका था। यह वचन सुनकर द्रौपदी की आंखें आंसुओं से भर उठी। दुर्योधन के नीच वचनों के बाद
कर्ण खड़ा हुआ। सदा दानवीर, धर्मशील और नीति के लिए प्रसिद्ध कर्ण, पर उस दिन वह अपने ही स्वभाव और संस्कारों के विपरीत बोल रहा था। उसने कठोर स्वर में कहा, द्रौपदी अब रानी नहीं रही, वह दासी है, और एक स्त्री जो 5 पतियों की पत्नी हो, उसका सम्मान कैसा और अपमान कैसा। ऐसी स्त्री तो वेश्या के समान ही होती है। उसके शब्द वज्र की तरह द्रौपदी के हृदय को भेद गए। आंखों में आंसू भरकर द्रौपदी बोली, कर्ण, तू मुझे वेश्या कहता है, मैं क्षत्राणी हूँ, मेरी मर्यादा है। लेकिन कर्ण अपने मित्र दुर्योधन की निष्ठा में अंधा हो गया और बोला, अब तुम्हारी कोई मर्यादा नहीं बची द्रौपदी, अब तुम केवल एक दासी हो, दासी। चीरहरण का प्रयास। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू करता है। सभा मौन है, धर्म मौन है, न्याय मौन है। अब केवल एक ही आशा है, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का चमत्कार। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद कर ली और पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी लाज बचाओ। और उसी क्षण एक चमत्कार घटित होता है। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती जाती है। दुशासन खींचते खींचते थक जाता है, गिर जाता है, पर वस्त्र समाप्त नहीं होता। पूरी सभा यह चमत्कार देखकर भय और आश्चर्य में पड़ जाती है। यह कृष्ण की कृपा थी। यह भक्त के पूर्ण समर्पण का परिणाम था। जब संसार मौन होता है, तब भगवान बोलते हैं। श्री कृष्ण का संदेश। जब तक तुमने अपने वस्त्र को स्वयं थामे रखा, मैं मौन रहा। जब तुमने समर्पण कर दिया, तभी मैं प्रकट हुआ। द्रौपदी की प्रतिज्ञा। अपमानित द्रौपदी रोती नहीं, वह कांपती नहीं। उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला फूट पड़ती है। सभा मौन है, परंतु उसके शब्द गूंज उठते हैं। सुन लो कुरुवंश के अधर्मियों, आज द्रौपदी प्रतिज्ञा करती है, जब तक मैं दुशासन की छाती के रक्त को अपने केशों पर नहीं लगाऊंगी, तब तक ये केश खुले रहेंगे। ये शपथ है मेरी, ये वचन है द्रौपदी का। दुशासन का रक्त ही मेरे अपमान का प्रायश्चित बनेगा। सभा सन्नाटे में डूब गई। हर और मौन छा गया। भीम की प्रतिज्ञा। भीम का शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी और उसकी सांसें अग्नि की तरह धधक रही थी। वह अचानक सभा के मध्य खड़ा हुआ। उसकी ऊंची गगनभेदी गर्जना ने राजमहल की नींव हिला दी। भीम ने अपनी उंगली कौरवों की ओर उठाते हुए दहाड़ लगाई। सुन लो दुर्योधन, सुन लो दुशासन, आज इस सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ है, उसका बदला मैं अपने प्राण देकर भी लूंगा। दुशासन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरी छाती चीरकर तेरा रक्त पीऊंगा। और दुर्योधन, जिस जंघा पर बैठने का पापी प्रस्ताव तूने द्रौपदी को दिया, उसी जंघा को मैं तोड़ डालूंगा। कौरवों, ध्यान से सुन लो, यह कोई वचन नहीं, यह भीम की प्रतिज्ञा है। तुम सब 100 भाइयों का वध मेरे हाथों निश्चित है। सभा मौन हो गई। चारों ओर भय, आश्चर्य और कंपन छा गई। और भीम का यह वचन आने वाले महाभारत युद्ध की नींव बन गया। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री की कथा नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि जब धर्म संकट में होता है और अधर्म प्रबल, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। केवल एक पुकार, एक विश्वास और पूर्ण समर्पण, यही है भक्ति का सार। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल सीड्स ऑफ संस्कार को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।